कानपुर चिड़ियाघर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेश पर कानपुर आर्य नगर के विधायक अमिताभ वाजपेयी सारस पक्षी से मिलने पहुंचे। राज्य के पक्षी सारस अमेठी में माननीय अखिलेश यादव जी से मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया। आपको बता दें, मनुष्य और पक्षी के बीच बिना भेदभाव के आरिफ ने घायल सारस की सेवा कर मनुष्य और पक्षी की प्रेम की मिसाल कायम की थी। आरिफ की इस भावना की तारीफ करने के साथ अन्य लोगों में जीव जंतुओं से प्रेम करने का संदेश लोगों को जाए, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आरिफ से मिलने और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु पहुंचे थे। नफरत का पोषण करने वाली भाजपा सरकार को अखिलेश जी का सारस से मिलना अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद सारस को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सारस पक्षी ठीक से भोजन नहीं कर रहा है। 27 मार्च 2023 को चिड़ियाघर पहुंचकर निदेशक से सारस से मिलने की इच्छा जाहिर की। चिड़ियाघर के निदेशक ने बताया कि सारस को क्वारंटाइन करके रखा गया है, अभी मिलना नहीं हो पाएगा। सारस की खाने योग्य सामग्री व आरिफ के साथ वाली फोटो निदेशक को भेंट की, क्योंकि सारस आरिफ के साथ ही उनकी थाली में भोजन करता था, इसलिए आरिफ की फोटो भी एक क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर मिलने की व्यवस्था करने को कहा। पॉलिटिकल मुद्दा भी बनता जा रहा है, लेकिन आज आप फिलहाल मिलने आए, क्या बात हुई? कुछ आपने सामग्री भी भेंट की है उसके लिए? देखिए, हम लोगों ने ये सारस के बारे में जाना जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए अमेठी में सारस पक्षी से, तो बहुत अच्छे उसके हम लोगों ने पोस्ट देखे, उसके वीडियोस देखे और लगा कि मनुष्य और पक्षी की कितनी बढ़िया दोस्ती भी हो सकती है। उसको देखकर और दुर्भाग्य सौभाग्य से वो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आखिर में कानपुर के चिड़ियाघर में ले आया गया। जो समाचार पत्रों आपके चैनलों के माध्यम से जाना कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पा रहा। तो हमने एक शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता बचपन में पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता तो लंबी है, लेकिन इसको देख करके मुझे लगा कि वो शायद ये जो कैद है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और जो उसको भोजन मिलता रहा है प्रेम से घर में, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। वो अपने दोस्त आरिफ को देखने के लिए भी तड़प रहा होगा। तो हमने आज आरिफ की फ़ोटो यहाँ पे दी है और कुछ भोजन योग्य पदार्थ दिए हैं जो यदि नियमों में आते हों, तो हमने उनसे अनुरोध किया है कि उसको देख करके जांच करके भोजन उसको उपलब्ध कराने का कष्ट करें। और ये फ़ोटो यदि उसके बाड़े में लगा देंगे तो निश्चित रूप से अपने चाहने वाले की फ़ोटो देख करके उसका मन करेगा और शायद वो जल्दी भोजन करना शुरू कर दे। और सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार के पक्षियों के उन्मुक्त रहने की व्यवस्था सरकार करे। कम से कम राजनीतिक रूप से अभी तक नेताओं को तो कैद कर रही थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कैद कर रही थी, लेकिन पक्षियों को राजनीतिक बंदी न बनावे। सर, आपने फोटो भी दी है, उसके बारे में लगा, इस फोटो के क्या मायने? क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हैं, आरिफ भी है और वो पक्षी भी है। ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और इसमें चूंकि आरिफ वो व्यक्ति है जिसने इस पक्षी की सेवा करी है प्रेम से, और उस पक्षी को उससे प्रेम हमने देखा कि मोटरसाइकिल पे आरिफ चलता था, वो खुला उसके ऊपर उड़ा करता था। तो शायद वो आरिफ की फोटो देख करके उसको अपना प्रेम याद आ जाए और फिर से वो भोजन करना शुरू कर दे, क्योंकि जैसा मालूम पड़ा कि वो भोजन अभी समान ढंग से नहीं कर रहा है। सर, आरिफ को एक नोटिस भी दी गई इस पूरे मामले में। अभी सरकार तो बता तो नहीं पक्षियों को गिरफ्तार कर सकती है, उसने शायद ये समझ लिया होगा कि सारस भी ने भी कोई धर्म अपना लिया है, शायद इसलिए गिरफ्तार कर लिया होगा। लेकिन पक्षियों को धर्म होता नहीं है, पर सरकार ने शायद सारस से कोई धर्म मान लिया होगा और इसीलिए आरिफ को कोई नोटिस दे दिया होगा।